तो यहाँ तक तो हम सभी को पता है कि इनहेरिटेंस का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। जिस तरीके से हमने अपने पेरेंट्स के गुण या जीन्स को इनहेरिट किया है रियल वर्ल्ड में, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, राइट। अब इसी चीज को हमने प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम कहते हैं ऊप्स। अब इनहेरिटेंस के ऊपर मैंने पहले भी 2 वीडियो बना रखी है, जिसमें हमने 2 डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू इनहेरिटेंस को समझने की कोशिश करी और ये देखा कि किस तरीके से एक क्लास जो है वो दूसरे क्लास के फीचर को इनहेरिट करती है। यहाँ पे एक क्लास के अंदर जो भी फील्ड्स, जो भी मेथड है, उसको वो दूसरी क्लास इजीली एक्सेस कर सकती है यूजिंग इनहेरिटेंस कंसेप्ट। अब इस वीडियो में हम यहाँ पे इनहेरिटेंस की टाइप को समझने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं हमारे जावा के अंदर। तो अभी के लिए मैं आपको बताऊं कि जावा के अंदर हमारे पास 5 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। तो यहाँ पे हम वन बाय वन उनके ऊपर एक प्रोग्राम बनाएंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हमारे आईडी पे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, सोर्स पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू को सेलेक्ट करूंगा और क्रिएट करूंगा एक जावा क्लास। ये क्लास हमारी मेन क्लास होने वाली है, तो इस क्लास का नाम मैं देने वाला हूँ इनहेरिटेंस टाइप। तो यहाँ पे मैंने मेन क्लास बनाई है। इस मेन क्लास के अंदर मैं बनाऊंगा मेन मेथड, जिसके लिए यहाँ पे यूज करूंगा मैं वॉइड मेन का। तो यहाँ पे मैं एक सबसे पहले क्लास बनाने वाला हूँ एंड इस क्लास का नाम होगा हमारा ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं नॉर्मल जो हमारे ग्रैंडफादर, फादर, सन, इनका कंसेप्ट लेके ही मैं आपको यहाँ पे इनहेरिटेंस के टाइप समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है जिसका नाम है ग्रैंडफादर। अब यहाँ पे हम ग्रैंडफादर का लास्ट नेम जो है वो स्टोर करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा लास्ट नेम। एंड लेट्स से कि जो लास्ट नेम है हमारा वो है शर्मा। ओके, लास्ट में हमने सेमीकोलन लगाया। अब जो ग्रैंडफादर है उनके पास ना एक खानदानी प्रॉपर्टी है, एक खानदानी जमीन है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ जो कि होगा हमारा पब्लिक टाइप का एंड ये मेथड होगा वॉइड। इसका नाम हम रखेंगे गेट प्रॉपर्टी। अब इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड इस मैसेज में प्रिंट करेंगे आई हैव 1000 गज प्लॉट। ठीक है, PLOT प्लॉट। तो यहाँ पे क्या है, ग्रैंडफादर के पास एक 1000 गज का प्लॉट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रैंडफादर तो हमारा बन चुका है, ग्रैंडफादर हमारा प्रिपेयर है क्लास। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फादर क्लास बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्लास कीवर्ड का यूज करूंगा एंड मेरी क्लास का नाम होगा फादर। अब जो फादर होंगे वो एक तरीके से ग्रैंडफादर के सन हुए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करेंगे ताकि जो हमारी फादर क्लास है वो ग्रैंडफादर के गुण को इनहेरिट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए एक्सटेंड कीवर्ड का यूज किया है, एक्सटेंड ग्रैंडफादर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस को अप्लाई किया है। तो जावा के अंदर इनहेरिटेंस ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता है, रियल वर्ल्ड में तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, बट जावा में हमें इसको करना पड़ता है यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। अब यहाँ पे फादर के पास एक स्किल है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ स्किल एंड इसके अंदर मैं स्टोर करूंगा यहाँ पे कुकिंग स्किल। ठीक है, तो फादर के पास क्या है, कुकिंग स्किल्स है एंड हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। अब यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे जो एक तरीके से फादर क्लास के लिए यूनिक रहेगा। तो यहाँ पे मैं मेथड बनाऊंगा वॉइड टाइप का एंड इस मेथड का नाम देंगे हम गेट फैक्ट्री। तो हमारे फादर के पास जो है वो एक फैक्ट्री है ना, एक फैक्ट्री है हमारे फादर के पास। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर मैसेज प्रिंट करेंगे दैट आई ओन अ फैक्ट्री। ठीक है, सिंपली मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया। तो यहाँ तक हमने क्या किया, एक ग्रैंडफादर क्लास बनाई है और एक फादर क्लास बनाई है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ग्रैंडफादर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा हमारे मेन मेथड के अंदर। ठीक है, तो ग्रैंडफादर, यहाँ पे मैंने क्लास का नाम लिखा है, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का नाम पास करूंगा ग्रैंडफादर, इक्वल टू के बाद न्यू कीवर्ड का हम यूज करेंगे एंड यहाँ पे ग्रैंडफादर जो हमारी क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करेंगे। अब यहाँ पे मैं ग्रैंडफादर ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा तो आप देखो यहाँ पे ग्रैंडफादर के पास क्या था, लास्ट नेम था, राइट। तो हम यहाँ पे लास्ट नेम को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रैंडफादर के पास क्या थी, प्रॉपर्टी थी, राइट। तो हम यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रैंडफादर के लास्ट नेम को एक्सेस करता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रैंड फादर लास्ट नेम इज, यहाँ पे हम पास करेंगे हमारे ग्रैंडफादर डॉट लास्ट नेम को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्रैंडफादर के पास क्या है, प्रॉपर्टी है, राइट। तो यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी मेथड बनाया था गेट प्रॉपर्टी, उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ग्रैंडफादर ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर जो भी फील्ड्स थी, फील्ड्स और मेथड, इनको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, एक तरीके से प्रिंट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे फादर क्लास का ऑब्जेक्ट है वो बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैंने कहा फादर एंड ऑब्जेक्ट का नाम होगा अगेन हमारा फादर, इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करके हम यहाँ पे फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे।
अब यहाँ पे मैं फादर लिखने के बाद जैसे ही डॉट दबाऊंगा, आप देखो मुझे यहाँ पे लास्ट नेम का सजेशन मिल रहा है। अब जो हमारा लास्ट नेम था वो हमारे ग्रैंडफादर की क्लास में था, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ग्रैंडफादर का जो बेटा है यानी कि फादर, एक तरीके से उसने लास्ट नेम इनहेरिट कर दिया, राइट। अब जैसे मेरे ग्रैंडफादर का जो लास्ट नेम है वो मेरे फादर को मिला, उसी तरीके से जो मेरे फादर का लास्ट नेम हुआ वो मुझे इनहेरिट हुआ, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हमारे फादर क्लास के अंदर हमने क्या किया था, इनहेरिट किया था इस क्लास को ग्रैंडफादर क्लास से, राइट। तो इसलिए ग्रैंडफादर के जो हमारे फील्ड्स हैं वो फादर क्लास जो है उसको एक्सेस कर सकती है, इसलिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं लास्ट नेम। तो यहाँ पे मैंने फादर क्लास के थ्रू लास्ट नेम को एक्सेस करने की कोशिश करी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। ठीक है, इसके अंदर हम मैसेज प्रिंट करेंगे फादर लास्ट नेम इज, यहाँ पे हम इसको कट करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फादर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे एक्सेस करेंगे उनकी स्किल्स को, है ना। अब ये स्किल्स किसकी है, ये स्किल्स है हमारी फादर क्लास की, ग्रैंडफादर की नहीं है, ये है हमारी फादर क्लास की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्किल को कॉल करूंगा एंड यहाँ पे मैं इसको भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल के अंदर प्रिंट कर लूंगा फादर स्किल इज। इसके बाद हम यहाँ पे इसको कट करके पेस्ट कर देंगे। फाइनली हम यहाँ पे क्या करेंगे, फादर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे कॉल करेंगे गेट फैक्ट्री को। अब फैक्ट्री कौन ऑन करता है, वो ऑन करता है फादर, राइट। उसी के बाद यहाँ पे फादर के अंदर अगर आप देखो, यहाँ पे फादर के पास प्रॉपर्टी भी मिल गई है। अब प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर की थी, ठीक है, वो मरने के बाद ऊपर तो लेके जाएंगे नहीं, वो अपने बेटे को देंगे। तो इसलिए यहाँ पे ग्रैंडफादर की जो प्रॉपर्टी थी वो फादर को मिल चुकी है। जो फादर क्लास का ऑब्जेक्ट है वो गेट प्रॉपर्टी मेथड को एक्सेस कर सकता है क्योंकि उसने इनहेरिट करी है ये ग्रैंडफादर से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना एक डिवाइडर दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल के थ्रू यहाँ पे एक डिवाइडर दे देता हूँ। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, आप देखो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ चुका है। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे प्रिंट हुआ है ग्रैंडफादर लास्ट नेम इज शर्मा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लाइन नंबर 18 पे प्रिंट करने की कोशिश करी। उसी के बाद यहाँ पे हमने गेट प्रॉपर्टी मेथड को कॉल किया जिसमें इसने प्रिंट कर दिया आई हैव अ 100 गज प्रॉपर्टी, है ना, प्लॉट। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने डिवाइडर को प्रिंट किया एंड यहाँ पे हमने फिर फादर के जो स्किल्स है उसको, फादर का जो लास्ट नेम है ना, उसको प्रिंट करने की कोशिश करी। तो लास्ट नेम क्या है हमारे फादर का, वो है शर्मा, जो कि हमें इनहेरिट हुआ है ग्रैंडफादर से, राइट। तो इसलिए यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया शर्मा। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, फादर क्लास की जो स्किल्स थी, जो फादर की एक यूनिक स्किल थी, उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करी। तो फादर की यूनिक स्किल क्या थी, जो थी हमारी कुकिंग स्किल, राइट। उनको खाना बनाना आता है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया फादर स्किल इज कुकिंग स्किल्स, राइट। उसके बाद यहाँ पे फादर के पास ना एक फैक्ट्री है। तो यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर हमने क्या मैसेज प्रिंट किया था, आई ओन अ फैक्ट्री। तो यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट हो चुका है। उसके साथ हमारा जो ग्रैंडफादर के अंदर गेट प्रॉपर्टी मेथड था उसको भी हमने यहाँ पे फादर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट करने की कोशिश करी। इसलिए हमारे पास यहाँ पे ये सेम मैसेज प्रिंट हो चुका है, आई हैव अ 100 गज प्लॉट, है ना। तो यहाँ तक तो हमने देखा, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपका सिंगल इनहेरिटेंस है। तो इनहेरिटेंस का जो पहला टाइप है वो है आपका सिंगल इनहेरिटेंस। ये बेसिकली एक तरीके से सिंपल है, एक आपकी पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। इसी तरीके से यहाँ पे पेरेंट जो हुआ वो हुआ हमारा ग्रैंडफादर और चाइल्ड हुआ हमारा फादर, राइट। तो ये हमारी सिंगल इनहेरिटेंस हुई। अब हम यहाँ पे देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपका टॉप लेवल में ग्रैंडफादर होगा, उसके बाद उसके बीच वाले लेवल पे होगा फादर एंड इसके नीचे होगा हमारा सन। तो हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे सन। अब ये सन जो है वो एक्सटेंड करेगा हमारे फादर क्लास को। ठीक है, ये हमारे ग्रैंडफादर क्लास को इनहेरिट नहीं करेगा, ये हमारे फादर क्लास को इनहेरिट करेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सन के अंदर हम एक फील्ड बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप की एंड यहाँ पे इसकी हम स्किल रखते हैं प्लेइंग गेम्स, है ना। तो यहाँ पे सन की जो स्किल्स है वो है प्लेइंग गेम्स एंड यहाँ पे हम सन के लिए एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड गेट जॉब। ठीक है, तो जो सन है वो एक जॉब करता है एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर के थ्रू इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैसेज प्रिंट करते हैं कि आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दिया, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि कौन है, हमारा सन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और डिवाइडर जो है वो प्रिंट कर देते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का नाम दूंगा सन एंड इक्वल टू के बाद न्यू कीवर्ड का यूज करके हम यहाँ पे सन क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप सेमीकोलन के बाद अब आप यहाँ पे देखो, जैसे मैं सन डॉट लगाता हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी मिल रहा है, गेट प्रॉपर्टी। अब गेट प्रॉपर्टी देखो कहाँ से आया, ये आया आपके ग्रैंडफादर से। तो ग्रैंडफादर ने इसको दिया फादर को, अब फादर से हमको मिल गया यहाँ पे सन में।
तो यहाँ पे मैं गेट प्रॉपर्टी मेथड को कॉल कर सकता हूँ। इससे पहले हम क्या करते हैं, इससे पहले हम यहाँ पे सन की जो स्किल्स है उसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो सन की जो स्किल्स है यहाँ पे, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देखो जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करता हूँ, सन हैज स्किल। इसमें हम क्या करेंगे, सन डॉट स्किल को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सन डॉट, यहाँ पे हम गेट प्रॉपर्टी जो है, जो कि हमारे ग्रैंडफादर के अंदर थी, उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सन डॉट लगाएंगे गेट फैक्ट्री। अब जो फादर के क्लास के अंदर हमारा मेथड था जो कि था गेट फैक्ट्री, वो कौन ऑन करता था, फादर ऑन करते थे, राइट। अब वो मानने के बाद ऊपर तो लेके जाएंगे नहीं फैक्ट्री, वो भी अपने सन को देंगे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे सन के पास भी फैक्ट्री का एक्सेस आ चुका है ना। सन जो है उस फैक्ट्री मेथड को कॉल कर सकता है अपने क्लास के अंदर, अपने अपने फ्लो के अंदर, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सन डॉट, अब सन की भी एक यूनिक स्किल थी, है ना, जॉब थी, वो बेसिकली थी, उसका मेथड का नाम था हमारा गेट जॉब। तो यहाँ पे मैं सन डॉट गेट जॉब को कॉल कर सकता हूँ। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे तीनों क्लास की जो फील्ड थी वो हमने प्रिंट कर लिया। जैसे ग्रैंडफादर और फादर का तो हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे सन का। तो सन के लिए मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट किया, सन के लिए यहाँ पे मैंने प्रिंट किया सन हैज स्किल। सन के पास जो स्किल्स है वो है हमारी प्लेइंग गेम्स, राइट, जो कि हमने कहाँ डिफाइन करी थी, जब हमने सन क्लास बनाई थी तब हमने इसको डिफाइन किया था, राइट। उसके बाद सन के पास क्या है, यहाँ पे गेट प्रॉपर्टी मेथड भी है। तो प्रॉपर्टी उसको कहाँ से मिली, उसको मिली फादर से, है ना। फादर को कहाँ से मिली, फादर को मिली ग्रैंडफादर से। तो इसलिए यहाँ पे सन के पास भी अब 1000 गज का प्लॉट है ना। प्लॉट बेसिकली सेम ही है, पहले वो ग्रैंडफादर के पास था, फिर फादर फादर के पास हुआ, अब उसके बाद वो सन के पास आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्री जो थी वो बेसिकली फादर के पास थी, अब वो सन के पास भी आ गई है, क्योंकि सन भी जो है फादर के गुण को, फीचर को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे फैक्ट्री भी जो है इनहेरिटेंस में मिल गई है। उसी के साथ सन के पास क्या है, खुद की यूनिक जॉब थी। तो सन क्या था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मतलब है। तो उस केस में यहाँ पे प्रिंट हो गया आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो हमारे फादर और सन क्लास है ना, इन दोनों के अंदर मैंने एक फील्ड बनाई है जो कि है स्किल। ठीक है, अब जो स्किल फील्ड है इसके अंदर हमने डिफरेंट वैल्यू स्टोर करी है। जब हमने फादर क्लास बनाई थी तो इसमें हमने स्टोर करी थी कुकिंग स्किल। जब हमने यहाँ पे सन क्लास बनाई तो हमने इसके अंदर स्टोर करी प्लेइंग गेम स्किल, राइट। तो अब यहाँ पे जब मैंने सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर मैंने इस स्किल को कॉल किया। अब जब मैंने फादर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके अंदर मैंने जब फादर की स्किल कॉल करी थी, तो यहाँ पे मेरी फादर की स्किल जो है वो कॉल हो गई थी, जो कि थी हमारी कुकिंग स्किल, राइट। उसी तरीके से जब मैंने यहाँ पे सन क्लास की स्किल बनाई, है ना, बनाने के बाद उसको प्रिंट करने की कोशिश करी इस लाइन में, तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट हुआ, यहाँ पे प्रिंट हुआ हमारा प्लेइंग गेम, जो एक तरीके से सन क्लास की स्किल थी। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल था। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फादर क्लास की स्किल को एक्सेस करना है यूजिंग सन ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ उसको, अब इसके लिए चलते हैं हम हमारे क्लासेस पे। तो यहाँ पे फादर क्लास के अंदर उनके पास जो स्किल थी वो थी कुकिंग स्किल, राइट। अब हम चाहते हैं कि जो सन है उसके पास भी ये कुकिंग स्किल जो है वो आ जाए, है ना, एक तरीके से वो इसको भी इनहेरिट कर ले। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे सुपर कीवर्ड का। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पब्लिक वॉइड करके एक मेथड बनाऊंगा जो कि होगा गेट स्किल, गेट फादर स्किल। ठीक है, स्किल करके यहाँ पे मैंने मेथड का नाम बनाया है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सुपर डॉट जैसे लगाऊंगा और यहाँ पे मैं स्किल जो मेरी फील्ड है उसको एक्सेस करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने ना इस, जैसे मैं सुपर डॉट लगा रहा हूँ तो ये जो स्किल है हमारी, ये हमारी करंट क्लास की स्किल नहीं है, ये हमारे सुपर यानी कि इसके ऊपर का जो मेथड है, इसके ऊपर का जो क्लास है, पेरेंट क्लास सॉरी, उसकी स्किल जो है वो इसको पॉइंट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ना सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है, एक मेथड बनाया जो कि मेरे सन क्लास के अंदर है, और वो क्या करेगा, वो मेथड हमारे फादर की जो स्किल्स है उसको एक्सेस करने में हेल्प करेगा। हमने हमारे मेन मेथड के अंदर क्या किया था, जब हमने सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था और हमारी स्किल को कॉल किया था, तो इसने हमारी सन क्लास की जो स्किल थी जो कि थी प्लेइंग गेम, उसको यहाँ पे प्रिंट किया, राइट। हम यहाँ पे डायरेक्टली तो फादर क्लास की स्किल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सन क्लास के अंदर एक मेथड बनाया और यहाँ पे सुपर कीवर्ड को यूज किया। सुपर कीवर्ड बेसिकली हेल्प करता है आपके एक लेवल ऊपर की जो क्लास है उनके अंदर जो भी फील्ड्स है, मेथड है, उनको एक्सेस करने में। ठीक है, अगर उनका नाम सेम है आपके वाले फील्ड के नाम से, जैसे हमारे केस में क्या है, सन के अंदर एक ऐसी फील्ड है जिसका नाम सेम है हमारे पेरेंट क्लास की फील्ड से भी। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है, कंफ्यूज हो गया है। तो अगर मुझे यहाँ पे सन के थ्रू
फादर की स्किल्स को एक्सेस करना है तो यहाँ पे मुझे सुपर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सन डॉट गेट फादर स्किल को कॉल करूंगा एंड जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, आप देखो यहाँ पे मेरा कुकिंग स्किल जो है वो आ चुका है ना। हमने यहाँ पे क्या प्रिंट किया था, हमने यहाँ पे प्रिंट किया था डायरेक्ट सुपर डॉट स्किल को। अब स्किल क्या थी हमारी, ये जैसे देखो, अब जैसे मैं कमांड से इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली चला गया हमारे फादर की स्किल पे, जो कि थी हमारी कुकिंग स्किल, एंड ये हमारे कंसोल पे प्रिंट हो चुकी है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, यहाँ तक हमने देख लिया हमारे इनहेरिटेंस के दो टाइप। एक था हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें हमारे पास एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है ना, एक बेस क्लास होती है और एक ड्राइव क्लास होती है। उसी के बाद हमने यहाँ पे देखा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें क्या है मल्टीपल लेवल्स है। पहला लेवल क्या है हमारा ग्रैंडफादर, दूसरा लेवल है हमारा फादर, एंड लास्ट में हमारा थर्ड लेवल है जो है सन। इसके बाद भी आप और लेवल बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आप तीन ही लेवल बना सकते हो, जितने चाहे उतने लेवल्स जो है बना सकते हो यूजिंग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे हम एक और इनहेरिटेंस देखने वाले जो कि है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक पेरेंट क्लास होती है और उसके दो चाइल्ड होते हैं। जैसे मान लो कि एक फादर है, उसके दो बच्चे हैं, एक है लड़का और एक है लड़की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ग्रैंडफादर को चेंज कर देंगे फादर से, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे फादर को चेंज कर देंगे मे बी बॉय से, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्सटेंड करेंगे फादर को ही, उसके बाद हम क्या करेंगे इस सन को कन्वर्ट कर देंगे गर्ल में, ठीक है। एंड इसका भी जो फादर होने वाला है वो होने वाला है फादर क्लास, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक फादर क्लास है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसके दो बच्चे हैं, एक है लड़का और एक है लड़की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फादर के पास अगेन जो उसका लास्ट नेम है वो शर्मा ही रहेगा, फादर के पास प्रॉपर्टी भी है। अब बॉय के पास जो स्किल्स है मे बी इसको हम चेंज कर देते हैं प्लेइंग गेम से, है ना, लड़कों को गेम खेलना ज़्यादा पसंद है, तो स्किल रखते हैं प्लेइंग गेम। एंड बॉय के पास जो है वो है जॉब, जो है बॉय के पास वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, राइट। तो हम इसी मैसेज को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने बॉय क्लास बना दिया, अब हम गर्ल क्लास में भी थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गर्ल की हम हॉबी रखते हैं। तो जो गर्ल की हॉबी है वो है हमारी मेकअप, है ना, लड़कियों को मेकअप करना ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने मेकअप रख दिया, अभी मेरे दिमाग में ये आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे, जो इस मेथड को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे जो बेसिकली बताएगा कि गर्ल की स्किल क्या है, गर्ल की हॉबी क्या है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई लाइक टू प्ले विद डॉल्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक फादर क्लास बनाई है, एंड इस फादर क्लास को दो क्लास जो है वो इनहेरिट कर रही है इंडिविजुअली। दोनों क्लास के बीच में कोई लिंक नहीं है, ना ही बॉय और गर्ल के बीच में कोई लिंक नहीं है, हालांकि भाई बहन है टेक्निकली, मतलब नॉर्मल देखा जाए, बट वैसे हमारे कोड में यहाँ पे इन दोनों का कोई भी लिंक नहीं है। हाँ, एक लिंक ये है कि बॉय का जो फादर है वो हमारी ये फादर क्लास है, उसी तरीके से गर्ल क्लास का जो फादर है वो भी हमारी ये फादर क्लास है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे मेन मेथड के अंदर हम इन सबको हटा देते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फादर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू यहाँ पे प्रिंट करते हैं फादर को, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे फादर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो फादर इक्वल टू न्यू फादर का हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, फादर क्लास के अंदर डॉट लास्ट नेम को हम कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, फादर लास्ट नेम इज, यहाँ पे हम यहाँ पे प्लस करके ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फादर क्लास के अंदर जो हमारा मेथड था जो कि था गेट प्रॉपर्टी, उसको हम कॉल कर लेंगे। अब इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि अब हम यहाँ पे कॉल करने वाले हैं हमारे बॉय को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका नाम अगेन बॉय रखते हैं हम फिलहाल के लिए। न्यू कीवर्ड का यूज करके हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर बॉय का जो लास्ट नेम है उसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, बॉय लास्ट नेम इज, एंड यहाँ पे हम बॉय के ऑब्जेक्ट के थ्रू लास्ट नेम को कॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू दोबारा जो हमारी बॉय की स्किल्स है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो जो बॉय की स्किल है, बॉय डॉट स्किल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉय के साथ हमारे पास एक मेथड भी है जो कि है जॉब, एंड यहाँ पे बॉय के पास ना इनहेरिट हो चुकी है प्रॉपर्टी जो फादर की थी, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, एंड इस बार हम बनाते हैं गर्ल के लिए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं गर्ल क्लास का ऑब्जेक्ट, जिसके लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा क्लास का नाम
ऑब्जेक्ट का नाम हमारा गर्ल लेगा, इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करके गर्ल क्लास का हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करके गर्ल का जो है लास्ट नेम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। अब लास्ट नेम हमारा बॉय भी एक्सेस कर सकता है और गर्ल भी एक्सेस कर सकती है, ठीक है। तो गर्ल डॉट लास्ट नेम। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू गर्ल की जो हॉबी है उसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं मैसेज लिखता हूँ गर्ल हॉबी इज, यहाँ पे हम गर्ल डॉट हॉबी जो हमारी फील्ड है उसको कॉल करेंगे। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, गर्ल के बाद डॉट लगा के इसका जो मेथड था, हमारा गर्ल का मेथड क्या था, गेट हॉबी, उसको कॉल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अब गर्ल भी जो है ना इनहेरिट कर सकती है प्रॉपर्टी को, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, फादर की है, गर्ल ने क्या किया, फादर को एक्सटेंड किया है, राइट। तो यहाँ पे गर्ल क्लास जो है वो फादर क्लास के जो भी फीचर्स है उसको यूज कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पे हम गर्ल के थ्रू गेट प्रॉपर्टी भी यूज कर पाए एंड गर्ल के थ्रू हम यहाँ पे लास्ट नेम भी यूज कर पाए, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले मेरा क्या हुआ है, यहाँ पे मेरे फादर की डिटेल प्रिंट हुई है एंड फादर का जो लास्ट नेम था वो था हमारा शर्मा, जो कि हमने यहाँ पे हार्ड कोड किया था। उसके बाद हमारे फादर के पास का था प्लॉट भी था, राइट, जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या प्रिंट हुआ, यहाँ पे नेक्स्ट प्रिंट हुआ हमारी बॉय की डिटेल एंड बॉय के पास जो लास्ट नेम था बॉय का वो उसको फादर से मिला है। तो यहाँ पे प्रिंट हुआ बॉय लास्ट नेम इज शर्मा। उसके बाद बॉय के पास स्किल्स थी, स्किल क्या थी, प्लेइंग गेम्स, तो ये भी हमने प्रिंट कर लिया। अब बॉय के पास जॉब भी थी, जॉब क्या थी, वो था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट। उसके बाद अब जो प्रॉपर्टी है, जो फादर की प्रॉपर्टी है वो बॉय को भी मिल चुकी है, तो इसलिए यहाँ पे प्रिंट हुआ आई हैव 1000 गज प्लॉट। उसी के साथ हमने यहाँ पे चेक किया, गर्ल्स की डिटेल भी प्रिंट करी। अब गर्ल के पास लास्ट नेम मिल गया उसको उसके फादर से शर्मा। अगेन गर्ल की हॉबी है मेकअप, जो हमने यहाँ पे हार्ड कोड करी थी मेकअप, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमने गर्ल की हॉबी भी प्रिंट करी है जो कि है प्लेइंग विद डॉल्स, प्लेइंग विद डॉल्स हमारी प्रिंट हो चुकी है। अब फादर के पास क्या था, प्लॉट था, जो अगेन गर्ल ने भी इनहेरिट कर लिया, तो यहाँ पे गर्ल को भी वो प्लॉट मिल चुका है। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, जिसमें हमारा एक पेरेंट है और उसके दो चाइल्ड है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 3 इनहेरिटेंस के टाइप देख लिए। अब जो चौथा इनहेरिटेंस आता है हमारा, वो आता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, हमारे पास 2 पेरेंट होते हैं, 2 पेरेंट का एक चाइल्ड होता है, ठीक है। अब जावा के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जावा के अंदर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली यूजिंग क्लासेस। तो क्लासेस अगर मान लो आपने एक क्लास बनाई ए, मान लो एक क्लास बनाई आपने मॉम, एक क्लास बनाई आपने डैड, है ना, एक मॉम और डैड है, उसका एक सन है। तो सन जो है वो एक्सटेंड करेगा मॉम को भी और डैड को भी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, अगर मान लो यहाँ पे मदर के पास कोई ऐसा मेथड है सेम नाम से जो फादर के पास भी है, तब तो सन क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, और यहाँ पे हम उस मेथड को कॉल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जावा जो है ना कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे मदर क्लास से वो मेथड कॉल करना है या फादर क्लास से मेथड कॉल करना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, जावा ने इसको हटा दिया है, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस को हटा दिया है क्लास के रिस्पेक्ट में। हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग इंटरफेसेस। अब इंटरफेसेस एक डिफरेंट टॉपिक है, उसको हम अलग से बाद में पढ़ेंगे। वहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसी के बाद यहाँ पे एक और इनहेरिटेंस आता है हमारे जावा के अंदर, पांचवा इनहेरिटेंस, जो कि है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड के अंदर क्या होता है, हाइब्रिड के अंदर मिक्स रहता है हमारे मल्टी लेवल का और हमारे मल्टीपल इनहेरिटेंस का। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होगे, यहाँ पे क्या है, एक तो हमारी मल्टी लेवल आ रही है, जैसे ए बी और डी इस तरीके से लेवल बन रहे हैं। उसके बाद बी और सी जो है हमारे पेरेंट है एंड इन दोनों को इनहेरिट कर रहा है डी हमारा, है ना। तो एक तरीके से यहाँ पे मिक्सचर हो गया है मल्टी लेवल का और मल्टीपल इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी जो है ना, एक तरीके से आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते यूजिंग क्लासेस। अगर आपको यहाँ पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना है जावा के अंदर, तो आपको यहाँ पे इंटरफेसेस का ही यूज करना पड़ेगा। तो आगे जाके जब हम इंटरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इंटरफेसेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस और आपके हाइब्रिड इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं जावा के अंदर। तो अभी के लिए आप प्रैक्टिस करो इन 3 टाइप के इनहेरिटेंस को, जो कि था हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको हमारी इस जावा की प्लेलिस्ट की अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।